हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के स्नातक हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में हम उनके जीवन परिचय के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं और अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ पृष्ठ संख्या 18 से। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। देखो, लेखक ने कितनी अच्छी शुरुआत की है। वो कह रही है कि वो कह रहे हैं जितने बड़े बड़े शहरों वाले और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके कान पक गए, अर्थात जिनकी उम्र बड़ी हो गई है और जिन्होंने खूब सुना है, तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के जो लोग हैं ना, उनकी बोली का मरहम लगाएं। अर्थात अमृतसर के लोग जो हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं, तो आप भी उनकी जैसी बोली बोलना सीख जाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीतकर अपने ही को सताता हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती है, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीर्ण जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूता प्यारी, बच जा लंबी उम्रा वाली। देखो कितनी बड़ी बात है कि किसी को रास्ते से हटाना है तो हमारे यहाँ की परंपरा में तो गालियाँ होती है। लोग सामान्यतः गाली देते हैं कि जो भी गाली उसके ज़ुबान पर चढ़ती है वो गाली देते हैं और उसको हटने के लिए कहते हैं। लेकिन ये हटने के लिए कितना अच्छे तरीके से जीर्ण जोगी है, मतलब जीर्ण जोगी है, तुम अच्छी तरह जीने वाली, हट जा कर्मा वाली, अच्छे कर्मों वाली स्त्री, तुम हट जाओ, हट जा पूता प्यारी, अपने बेटे को प्यारी स्त्री, तुम हट जाओ, बच जा लंबी उम्र वाली है, और अरे तुम तो बहुत लंबी उम्र वाली स्त्री हो, तुम यहाँ से हट जाओ। तो कितने प्रेम से ये लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। मगरा होता है एक ऊंचा जो पहाड़ होता है उस तरह का। और तेरे? मांझे में। मांझा होता है जो गुफा की तरह का बना हुआ होता है, उसे मांझा कहते हैं। और कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। देखो क्या हुआ था, वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की उस दुकान पर थे जिन्होंने एक दूसरे से ये बातचीत की। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। लड़का उस लड़की से पूछता है, हम आ गए हैं पृष्ठ संख्या 19 पर, कि कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, मतलब वो शर्मा गई और फिर वो चली गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। लड़की को पता था कि लड़का क्या चाहता है,
वो ये सुनना चाहता है कि नहीं हुई, लेकिन वो उसके विरुद्ध बोली, उसकी मर्जी के विरुद्ध खिलाफ बोली कि हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब मैंने जो रेशम का शॉल ओढ़ रहा है ये मेरी सगाई में ही मिला, लड़की ने बोला। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। देखो लड़के को पूरा लगा ना कि लड़की का ये जवाब, तो उसने ये सब काम किया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, मतलब एक लड़की से वो टकरा गया। लड़की से टकराया तो लड़की ने उसको कहा अंधा है क्या रे, देख के नहीं चलता क्या। तब कहीं घर पहुंचा और ये सब करते करते वो अपने घर पहुंच गया। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उसने कहा था कहानी, पृष्ठ संख्या 19 पर आए। अब इसका जो अगला भाग है वो भाग 3 में हम अध्ययन करेंगे।